मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो नॉर्मेल्सी है ये जल्दी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1100 से ऊपर मौतें कंफर्म हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली जो ये मृतकों का आंकड़ा है सितंबर अंत तक आपको 2000 से ऊपर दे सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है इसके वेरियस एस्टिमेट सामने आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से $4 बिलियन का लॉस हो चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मगर नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी पाकिस्तान में फ्लड्स को लेकर, और पीएम मोदी ने खुद यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है ये देखकर दुख हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है ऑफिशियल हैंडल से। यहाँ पर कह रहे हैं, सैडन्ड टू सी द डेवास्टेशन कॉज्ड by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope. हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में नॉर्मेल्सी वापस आ जाए। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो नॉर्मेल्सी है ये जल्दी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1100 से ऊपर मौतें कंफर्म हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली जो ये मृतकों का आंकड़ा है सितंबर अंत तक आपको 2000 से ऊपर दे सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है इसके वेरियस एस्टिमेट सामने आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से $4 बिलियन का लॉस हो चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मगर अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि टोटल लॉस $5.5 बिलियन के ऊपर जा चुका है, और सितंबर मंथ खत्म होते होते आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो टोटल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फ्लड्स ये $10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो भी ये लोग अभी लोन ले रहे हैं यूएई से, कतर से, आईएमएफ से जो लोन की बात चल रही है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। इतना यहाँ पर खर्चा सरकार को करना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए, कि ऑल टुगेदर बहुत सारे जो ये लोन ले रहे हैं उसके बियॉन्ड, उसके अलावा भी इनको एक्स्ट्रा लोन चाहिए होंगे अपनी इकोनॉमी को आगे फ्लोट करने के लिए। तो ये एक कंप्लीट डिजास्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद लोगों के सामने आ गए और ये कहा कि पाकिस्तान की हेल्प करिए। आज के समय जितनी डोनेशन इस कंट्री को मिल पाए वो कम है। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लगते हैं। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखिया हजरात हैं कि वो सामने आए और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। तो जैसे आपने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कहा है कि मैग्नीट्यूड ओवरऑल फ्लड्स का इतना बड़ा है, इसी वजह से पाकिस्तान ने एक नेशनल इमरजेंसी भी यहाँ पर घोषित करी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन करने में इनको कई साल लग जाएंगे। उसके अलावा करंट प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने अब ये भी है कि आधा पाकिस्तान तो डूब गया, ठीक है, बाकी जो पाकिस्तान नहीं डूबा ना, वहां पर हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अभी रिसेंटली जैसे आप देख पा रहे हैं आधा पाकिस्तान सिंस डूब चुका है, यहाँ पे फ्लड्स की वजह से काफी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जो इनके क्रॉप्स थे, जो इनके किसानों की जमीन थी, ये भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो पाकिस्तान आज के समय एक फूड क्राइसिस की तरफ भी देख रहा है। इनके यहाँ सब्जियों की कमी, उसके अलावा बाकी क्रॉप्स की कमी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसलिए मजबूरी में आकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स और एडिबल आइटम्स, जो आइटम्स आप खा सकते हो, ये इंपोर्ट कर सकते हैं ये भारत से। ऑफ कोर्स इस पर सेंटर का भी अप्रूवल आना बाकी है, मगर मेरे हिसाब से अब आज के समय पाकिस्तान के पास ऑप्शन है नहीं। ये पहले की तरह अपने टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करके दूर दराज की कंट्री से इंपोर्ट करके काम नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक अपनी ईगो आप कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, कश्मीर को लेकर जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से अपने ही टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट किया एक ऐसे टाइम में जब इनकी गवर्नमेंट आईएमएफ के पास जा रही थी लोन के लिए। तो इवन दो ये लोग इंडिया से सस्ते रेट पर कॉटन, शुगर, बहुत सी और आइटम्स परचेज कर सकते थे, ये और ज्यादा महंगे ऑप्शंस की तरफ गए। तो अब सिंस पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिट हो गई है,
तो जिस तरीके से ये लोग इंडिया से दवाइयां परचेज करते थे, अब अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस जुड़े थे अगस्त 2019 में इमरान खान के अंडर। अब 2019 से 2022 चल रहा है, 2022 भी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो 2022 के अंत में अब बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अलावा, दवाइयों के अलावा और भी कुछ परचेज करे फ्रॉम इंडिया। मगर मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ एक बात ये भी करनी होगी कि हमारी कई जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनको पेमेंट मिली नहीं है पाकिस्तान से, तो यह इंश्योर करना होगा कि जब हम सब्जियां भी एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में तो उसकी पेमेंट टाइम में आ जाए, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो। उसके अलावा मेरे हिसाब से इंडिया को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे अब नीड बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की आबादी छोटी नहीं है, 23 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है, तो ये लोग बड़े स्केल पर अगर इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सब्जियां बड़े स्केल पर इंपोर्ट करेंगे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आपको इंडिया में भी दिखेगी। इंडिया में भी आप देखोगे सब्जियां थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉर्मल। तो हमको देखना होगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है क्या हम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इट इज द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। बाकी फिर यहाँ पे बात आती है कंट्री टू कंट्री डोनेशंस की। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हेल्प मांगी है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये लोग $3 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। ये बस अभी इनिशियल हेल्प है, मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर ये जो अमाउंट है बढ़ा देंगे। तो यूएन कह रहा है कि $3 मिलियन देंगे ये पाकिस्तान को। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये लोग देंगे $350,000 पाकिस्तान को। कम अमाउंट है, काफी कम अमाउंट है, मगर ऑब्वियसली जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये जो डोनेशन है बढ़ती रहेगी। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि ये लोग 1.5 मिलियन पाउंड देंगे पाकिस्तान को डोनेशन में। अजरबैजान यहाँ पे आया है सामने, अजरबैजान ने कहा है कि ये लोग देंगे $2 मिलियन। सबसे ज्यादा एड अभी पाकिस्तान को यूएन के बाद आई है फ्रॉम अजरबैजान। और पाकिस्तान के पीएम ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जो अब्रॉड हैं और जो इनके मेजर बिजनेसमैन हैं उन सब से मिलाकर टोटल यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने $500 मिलियन की जो ये डोनेशन है ये इंश्योर कर दी है। ये इनको पैसा आसानी है कि मिल चुका है, ये धीरे धीरे आने वाले कई महीनों में पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया पैसा भेजेगा पाकिस्तान को, क्योंकि 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी बड़े स्केल पर तब इंडिया ने टोटल $25 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। 20 पहले दिए थे, 5 बिलियन, उसके बाद $20 मिलियन एडिशनल ऐड कर दिए और पाकिस्तान ने ये जो इंडियन एड है ये एक्सेप्ट भी कर ली थी। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे कुरैशी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक्सेप्ट्स इंडियन एड ऑफर। तो ये देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली हम जब एड देंगे पाकिस्तान को, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, बिल्कुल इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को मॉनेटरी एड देनी चाहिए पाकिस्तान को या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट आज के समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, इस पर बहुत डिस्कशन हो रहे हैं। आपको बताना है कि ये पावर प्लांट इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूक्रेन रशिया वॉर, ऑप्शन बी चाइना ताइवान टेंशन, ऑप्शन सी सर्बिया कोसोवो टेंशन, या फिर ऑप्शन डी इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की जो 20% डिस्काउंट सेल है ये कुछ ही दिनों के लिए फिर से एक्टिव हुई है। अगली बार ये मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने बाद ये एक्टिव होगी, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सभी कोर्सेज पर, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे करो यूपीएससी के लिंक पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करना है। अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 2 साल का, आराम से आप रुक कर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। तो अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। और सिर्फ 2397 रुपीज पर मंथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं while sitting at your home through Unacademy। So use the code PD10 and save money। So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
और दूसरी बात है कि हमारे पास पाकिस्तान में बचते ही ओवरसीज हैं कि पाकिस्तानीज भी वैसे एक चीज़ है कि वो जो हेट फैक्टर है कि वो आर्मी आपने वीडियो देखी प्रशांत अमन सर जी ने तफसील बताई आपको, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दुख की बात एक और ये कि जो लोग डोनेशन लाइक सपोज मैं डोनेशन लेती हूँ, मैं कुछ करूँगी, अब मैं कर रही हूँ जो फ्लड आया उन लोगों के लिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ, फ्लड विक्टिम्स के लिए तो आप मुझे पैसा दी। अब जो भी मैं 1 रुपया इकट्ठा कर रही हूँ, बाद में पिज़्ज़ा बर्गर खा रही हूँ, तो यहाँ पर लोगों ने ऐसा भी सीन है। कितनी दुख की बात है कि आप लोग उसके नाम पैसा लेकर अपनी याशी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ओवरसीज का जिस तरीके से सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को वोट का राइट दिया था कि वो कर सकते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह आते हैं, जनरल इलेक्शन से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अपनी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट में लिखना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मुतासर